देखिए क्या होता है ना, अगर आप भारत के पिछले 10,000 साल पुराना इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चक्रवर्ती और सम्राट, इन दो शब्दों का उपयोग सिर्फ दो लोगों के लिए किया गया था। वो दो लोग थे, युधिष्ठिर और चंद्रगुप्त मौर्य। पर अगर आप पुराणों में यकीन नहीं रखते तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य भारत में चक्रवर्ती कहलाया। पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या हुआ? बस एक प्रथा बन गई कि सामने वाले की गर्दन पे तलवार रखो और सिंहासन हासिल करो। जो इंसान अत्याचार करके महाराजा बन जाता है वो किस प्रकार का चक्रवर्ती हो सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई आदर्श सम्राट आया ही नहीं। पर चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के 1900 साल बाद भारत ने एक ऐसा आखिरी राजा देखा जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ चक्रवर्ती और छत्रपति की व्याख्या एक ही है। शिव छत्रपति की एक खासियत ये भी है कि उन्होंने खुद के लिए कभी आलीशान महल नहीं बनवाए। वो जानते थे कि उनकी प्रजा किस परिस्थिति से गुजर रही है, इसीलिए उन्होंने प्रजा को वो सब सुविधाएं दिलवाई जो महान चक्रवर्ती सम्राट की जिम्मेदारी होती है। बाकी राजाओं ने क्या किया? अपने लिए महल बनवाए और बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। एक बात तो सही है कि साम्राज्य सिर्फ एक व्यक्ति के सोच पर बनता है, पर उस व्यक्ति के सोच को सच्चाई का रूप देने वाले शूरवीरों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे शूरवीरों को अपने भावनाओं से जोड़कर रखने की कला शिव छत्रपति के पास थी। वो जानते थे कि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो मराठा साम्राज्य को फैलाए। शिव छत्रपति की एक और खास बात थी जो काफी लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि साम्राज्य बनने के पहले ही उन्होंने वर्किंग कमेटी या फिर संविधान बना दिया था। उनके सिस्टम के अनुसार शूरवीरों को सिस्टमैटिक तरीके से पद दिए जाते थे। उन सभी पदों में सर सेनापति का पद बहुत बड़ा होता था। मराठा साम्राज्य के निर्माण कार्य के दौरान सर सेनापति का किरदार बहुत बड़ा होता था और उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती थी। वैसे तो शिव छत्रपति के लगभग सभी शूरवीर सर सेनापति प्रसिद्ध हैं, पर मराठा साम्राज्य के दूसरे सर सेनापति नेतोजी पालकर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी है। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं द हिस्ट्री टीवी मराठा एम्पायर, जहां मैं आपको मराठा साम्राज्य से जुड़े किस्से और सत्य घटनाओं से परिचित करवाती हूँ। नेतोजी पालकर या फिर नेताजी पालकर, इन दो नाम को लेकर कई सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, पर मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते। असल में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेतोजी और नेताजी ये दोनों नाम सही है, पर प्रॉब्लम क्या था कि शिव छत्रपति ने अपने कार्यकाल में कविंद्र नामक संस्कृत पंडित से खुद की बायोग्राफी लिखवाई और ये अकेला दस्तावेज है जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो हुआ यूं कि इस किताब में जहां सर सेनापति का जिक्र हुआ वहां नेताजी शब्द भी आया। सिर्फ इस वजह से लोगों का मानना है कि उनका असली नाम नेताजी पालकर था, पर अंग्रेज, पोर्चुगीज, मुगल और खुद मराठों के पत्र व्यवहार में नेताजी नाम को नेतोजी लिखा गया। इस वजह से ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यही उनका असली नाम है। पर कुछ लोग किताबों में छेड़खानी कर सकते हैं, पर पत्र व्यवहार में नहीं। इसलिए हमें भी यही लगता है कि उनका असली नाम नेतोजी पालकर था। तो ये रही उनके नाम की कहानी। पर मराठा साम्राज्य के दूसरे सरसेनापति नेतोजी पालकर का जन्म, गांव और रहने का स्थान, इन सभी में भी मतभेद है। पर अगर अंग्रेजी दस्तावेजों पर रुख किया जाए तो पता चलेगा कि खालापुर के जंगलों में बसे चौक गांव में उनका जन्म हुआ था। ये गांव आज के खोपोली शहर में है, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म शिरूर में हुआ था जो पुणे में है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर कि शिव छत्रपति नेतोजी को काका क्यों पुकारते थे। कहा जाता है कि शिव छत्रपति की एक पत्नी पालकर घर से ताल्लुक रखती थी।
और शायद ये सच हो सकता है क्योंकि बाजी प्रभु देशपांडे और नेतोजी पालकर के उम्र में कुछ खास अंतर नहीं था। दोनों का जन्म 1615 के पहले हुआ था। जब शिव छत्रपति कुमार आयु में थे तब नेतोजी और बाजी प्रभु किशोर आयु में थे। अगर पालकर घराने का रिश्ता भोसले परिवार से जुड़ा नहीं था तो शिव छत्रपति बाजी प्रभु को भी काका बोलते। तो इस तर्क के अनुसार ये बात साबित होती है कि नेतोजी पालकर शिव छत्रपति के रिश्तेदार थे। साथ ही ये बात भी सच है कि नेतोजी पालकर ना सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि शिव छत्रपति के गुरु भी थे। येसाजी कंक, बाहिरजी नाइक, तानाजी मालुसरे, आबाजी जैसे महान योद्धा शिव छत्रपति के बचपन के दोस्त हुआ करते थे। ये 5-6 लोग हमेशा शिव छत्रपति के साथ रहते थे, पर इन दोस्तों के बाद जो करीबी इंसान था वो खुद नेतोजी पालकर थे। क्योंकि बाजी प्रभु देशपांडे नेतोजी के बाद स्वराज्य में शामिल हुए थे। जब शिव छत्रपति छोटे थे तब नेतोजी ने उनका मार्गदर्शन किया था। पर जैसे कि बाजी प्रभु का स्वराज्य से जुड़ने की कहानी जितनी दिलचस्प है वैसे ही नेतोजी की भी कहानी है। नेतोजी पालकर के पूर्वज आदिलशाही जागीर तांडली के देशमुख थे। अपने जवानी के समय से ही नेतोजी निडर और शक्तिशाली हुआ करते थे। शुरुआती दस्तावेजों में ये पाया गया कि उनकी जागीर शिरूर गांव के नजदीक थी और उन्हें राजे नेतोजी कहा जाता था। पर प्रांतियों के छल कपट से तंग आकर उन्होंने आदिलशाही की नौकरी छोड़ दी और अपने जागीर पर खुद राज करने लगे। उस दौरान श्री शिव छत्रपति की आयु बहुत छोटी थी, पर तोड़ना जैसे किलों को उन्होंने अपने कौशल के साथ जीत लिया था। वो ऐसे लोगों की तलाश में निकले जो मराठा साम्राज्य को बढ़ावा दे। जब बाल शिवाजी नेतोजी पालकर से मिलने आए तब नेतोजी ने तय कर लिया था कि वो किसी के नौकर नहीं बनेंगे। बाल शिवाजी ने उनसे कहा कि आपको नौकर कौन बना रहा है, हमें तो आपकी सहायता चाहिए। फिर श्री शिव छत्रपति की मीठी वाणी से नेतोजी पालकर प्रसन्न हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि स्वराज्य की नींव रखने के हेतु एक राजा उनसे मिलने आया है। शिव छत्रपति के पूरे सेना में नेतोजी पालकर का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया क्योंकि महाराज उन्हें काका कहते थे। 1655 में जब नेतोजी शामिल हुए तब स्वराज्य के सर सेनापति मनकोजी धातोंडे थे और नेतोजी को पुरंदर का किल्लेदार बनाया गया था। पर अगले 4 साल में नेतोजी ने वो करके दिखाया जिससे शिवराय बहुत खुश हुए। दरअसल नेतोजी के आने के 1 साल के बाद यानी 1656 में बाजी प्रभु भी स्वराज्य का हिस्सा हो गए थे। आज जहां प्रतापगढ़ खड़ा है उसे जावली कहते हैं। इस जावली को छत्रपति ने बाजी प्रभु के मदद से जीता था। पर एक बात आप नहीं जानते, वो ये कि उस दौरान नेतोजी क्या कर रहे थे। आपको बता दूं कि 1657 से लेकर 1667 के बीच नेतोजी पालकर ने बीजापुर सल्तनत को हिला के रख दिया। उन्होंने राजमाची, लोहगढ़, विसापुर, ठाणे, कल्याण, खालापुर इन सभी प्रांत और किलों पर भगवा फड़फड़ाया था। नेतोजी के पराक्रम और निस्वार्थ कर्म से खुश होकर उन्हें साल 1657 में मराठा साम्राज्य का दूसरा सर सेनापति बनाया गया। सर सेनापति बनने के बाद नेतोजी ने जो पराक्रम दिखाया वो लाजवाब था। आपको बता दूं कि नेतोजी आज 2 बातों के लिए जाने जाते हैं। एक, वो सर सेनापति थे, दूसरा वो पुरंदर की संधि। पर इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिसे आप नहीं जानते। अगर आप शिव छत्रपति की पूरी टाइमलाइन देखोगे तो एक बात ज़रूर नोटिस करना, महाराज के पूरे जीवन में 90% जो भी युद्ध और चीज़ें हुई उनमें नेतोजी पालकर का समावेश था। जब नेतोजी पालकर को सर सेनापति बनाया गया तब सबसे बड़ी चुनौती अफजल खान की थी। वहाँ नेतोजी पालकर ने अपने घोड़दड़ की मदद से अफजल खान को चारों तरफ से कैद कर लिया था। 1659 की कोल्हापुर की लड़ाई में नेतोजी पालकर ने शिव छत्रपति के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया था। उसके बाद शाइस्ते खान दक्कन में आया तब उसको भगाने में भी नेतोजी पालकर का बड़ा हाथ था।
इतना ही नहीं, सूरत पर मराठों ने छापा मारा तब नेतोजी पालकर की सेना नेतृत्व कर रही थी। जहां जहां शिव छत्रपति ने अपनी दृष्टि डाली, उस जगह को नेतोजी पालकर ने स्वराज्य में जोड़ लिया। यही कारण था कि अंग्रेज, मुगल, आदिलशाही नेतोजी पालकर को दूसरा शिवाजी उर्फ प्रति शिवाजी कहते थे। पर 1665 का साल बड़ा निर्णायक रहा था। उस वक्त औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्कन भेजा। इस बार दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी और मराठा साम्राज्य अपने विजय के करीब था। जिवहानी के बचाव में उन्हें मुगल के साथ संधि करना पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि भी कहा जाता है। इस संधि के दौरान शिव छत्रपति ने नेतोजी पालकर के साथ एक गुप्त मीटिंग की। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस मुलाकात में शिव छत्रपति और नेतोजी पालकर के बीच क्या बात हुई। पर इतिहासकार मानते हैं कि महाराज ने नेतोजी से मिलकर एक प्लान बनाया। ये प्लान ऐसा था जिसमें नेतोजी पालकर को मराठा साम्राज्य से निकलकर मुगलों में शामिल होना था। यह नेतोजी जानते थे कि शिव छत्रपति की छाया के बाहर उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। तो इस तरह से जयसिंह ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संधि की, तब नेतोजी पालकर को जयसिंह के इशारों पर काम करना पड़ा। जयसिंह जो बोलते वो नेतोजी पालकर करने लगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब शिव छत्रपति आगरा से सही सलामत आए, तब हर एक इंसान के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इतने बड़े किले से कोई इंसान कैसे छूट सकता है। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से रायगढ़ कैसे पहुंचे। और साथ ही ये भी एक मिस्ट्री है कि आखिर क्यों नेतोजी पालकर मुगल सेना में शामिल हुए। कहीं ना कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज से मिल गए थे, इसीलिए जब औरंगजेब को पता चला कि शिव छत्रपति आगरा से निकल चुके हैं, तब उन्होंने जयसिंह को फरमान भेज दिया कि जल्द से जल्द प्रति शिवाजी नेतोजी पालकर को गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा जाए। नेतोजी पालकर अपने बीवी बच्चों के संग दिल्ली तो गए, पर औरंगजेब को जयसिंह और उसके दोनों बेटों पर शक था। इसीलिए कहा जाता है कि औरंगजेब ने जयसिंह की हत्या की थी। नेतोजी पालकर अब शिव छत्रपति के सरसेनापति नहीं थे, उनकी जगह प्रताप राव गुर्जर ने ले ली थी। नेतोजी पालकर एक सामान्य इंसान बन गए थे, पर उनके मन में अब भी शिव छत्रपति बसे थे। औरंगजेब ने नेतोजी को 2 ऑप्शंस दिए, मरो या इस्लाम कबूल करो। शिव छत्रपति के प्लान के अनुसार नेतोजी पालकर को जिंदा रहना था, इसीलिए उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा और मोहम्मद कुली खान बनना पड़ा। इस पर खुश होकर औरंगजेब ने नेतोजी को दक्कन से 3000 किलोमीटर दूर कंधार भेज दिया, जहां उन्हें मुगल सल्तनत सीमा की देखरेख करना थी। मैं आपको बता दूं कि जब औरंगजेब ने शिव छत्रपति को आगरा में नज़रकैद किया, तब उसका प्लान ये था कि कंधार में शिव छत्रपति को भेजा जाए, पर वो तो वहाँ से छूट गए, इसीलिए प्रति शिवाजी को वहाँ भेजना पड़ा। कंधार काबुल में नेतोजी पालकर के 9 साल गुजर गए। मुगल दस्तावेजों में ये बात लिखी है कि उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की, पर वो लाहौर में पकड़े गए। इस वजह से नेतोजी ने औरंगजेब को विश्वास दिलाया कि अब वो पूरी तरह से मुगल सल्तनत के हो गए हैं। इस बात पर विश्वास करके उसने नेतोजी पालकर पर भरोसा किया और उन्हें खुद शिव छत्रपति के विरोध में खड़ा किया, क्योंकि एक के बाद एक मुगल सरदार दक्कन जाकर मर रहे थे। इस बीच 7-8 साल बाद उसे मोहम्मद कुली खान उर्फ नेतोजी पालकर की याद आई। वो साल था 1676। बतौर मुगल सरदार नेतोजी पालकर और दिलेल खान दक्कन में दाखिल हुए। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब नेतोजी पालकर महाराष्ट्र आए, तब उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। और तो और उन्हें ये भी पता चला कि उनका राजा अब छत्रपति बन गया है। फिर क्या था, सही मौका देखकर नेतोजी पालकर मुगल छावनी से भाग गए और सीधे रायगढ़ पहुंचे। 10 साल पहले उनके लिए रायगढ़ एक सामान्य किला था, पर अब वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बन चुकी थी।